Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and I hope your preparation would have been going on very well. And today we are going to cover very important defense current affairs for your upcoming competitive examinations. Whatever examination you are going to appear for, like FCAT, CDS, NDA and any other examination apart from these all examinations, okay? And we will cover only very important defense current affairs, okay? सब कुछ नहीं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो 5 स्टार पॉइंट्स हैं जिनसे कि आपके एग्जामिनेशन में एज इट इज क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, ओके? तो सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझना. दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वॉट एवर पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर, यू विल सी डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज ऑल पॉइंट्स. जिन लोगों ने ये लास्ट टाइम डिफेंस करंट अफेयर्स देख के एग्जाम दिए थे उनको पता है कि इन क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ओके? तो ओनली कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस ही कवर करे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. एंड बिफोर स्टार्टिंग इसी टाइप की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए, ओके? और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज आजकल मैं टेलीग्राम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा रहा हूं, तो आप उनको जरूर कवर करिए. वहां पर मैं क्विजेस कंडक्ट करा रहा हूं, ओके? तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. विच सिटी विल होस्ट डिफेंस एक्सपो 2022? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डिफेंस के फील्ड से आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. देखो डिफेंस एक्सपो क्या होता है, ये एक तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट जितनी भी नई प्रोडक्शन हुई है, नई रिसर्च हुई है, उन सब की एक तरीके से प्रदर्शनी होती है. जैसे कि बुक मेला होता है ना, इसी तरीके से डिफेंस एक्सपो होता है. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2022 में जो ये डिफेंस एक्सपो कंडक्ट कराया जाएगा ये कहां पर कराया जाएगा, ओके? तो देखो 2022 का डिफेंस एक्सपो 10 से 13 मार्च 2022 तक गुजरात के गांधीनगर में कंडक्ट कराया जाएगा. और इसके लिए गुजरात गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है. और इसका जो मेन मोटिव है वो मेक इन इंडिया को मेक फॉर द वर्ल्ड इनिशिएटिव में कन्वर्ट करने का है, ओके? देखो इसका मतलब क्या है, अभी तक हम फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहते थे ये अपने डिफेंस से रिलेटेड जो भी हमारी फायर पावर है इसको अपडेट करने में, राइट? तो उसके बाद में हम मेक इन इंडिया लेकर आए कि भाई हमको आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए. और अब हम उसको और आगे बढ़ा रहे हैं. अब हम अपने इंडिया को डिफेंस के फील्ड में एक डिफेंस मार्केट बनाना चाह रहे हैं, जिससे कि हम अदर कंट्रीज के लिए भी चीजें प्रोड्यूस कर सकें. जो चीजें हम अभी तक खरीदते हुए आ रहे थे अब हम उसकी मार्केट बन सकें और हम अदर कंट्रीज को भी सेल कर सकें, ओके? तो देखो जब ऐसा होगा तो हमारी सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ेगी और अदर कंट्रीज पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस होगी और हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ओके? और हमारी जीडीपी बढ़ेगी और हमारी कंट्री डेवलप करेगी, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, ओके? और देखो इसमें वर्ल्ड की अराउंड 100 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस पर्सपेक्टिव, ओके? देखो दिस क्वेश्चन इज अ 5 स्टार क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चंस हम आज इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में, these all questions are 5 star questions, okay? Let's move on. Let's see next question. क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है. सूर्यकिरण ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? देखो सूर्यकिरण एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और नेपाल की आर्मी के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है. और इसका लेटेस्ट एडिशन सितंबर 2021 में कंडक्ट कराया गया था, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कंडक्ट कराया गया था, राइट? और ये इस एक्सरसाइज का 15th एडिशन था, यानी कि 15वां संस्करण था. और देखो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से एग्जामिनेशन में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफेंस के फील्ड से. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ओके? तो देखो इसमें 3 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. एक तो ये एक्सरसाइज का नाम और पूछ लेगा कि ये किन कंट्रीज के बीच में कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है? तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में कंडक्ट कराई जाती है. दूसरा पूछेगा कि इसका वेन्यू क्या था, तो इसका वेन्यू क्या है, यह है पिथौरागढ़ है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये कंडक्ट कराई गई थी. और तीसरी इंपॉर्टेंट इसमें चीज है, जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि इसका एडिशन क्या था, तो ये इसका 15वां एडिशन था, राइट? देखो ये जितनी भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं इनको मैं एक सेपरेट वीडियो में भी कवर करूंगा, ओके? तो उसमें हम सभी एक्सरसाइजेज को पिछले 6-7 महीने की जो भी एक्सरसाइजेज हैं उनको हम कवर कर लेंगे और इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, राइट? लेट्स मूव ऑन. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3 is recently DRDO has test fired new version of Akash missile called Akash Prime from which testing range? देखो अभी हाल ही में DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आकाश मिसाइल का एक न्यू वर्जन जिसको कि आकाश प्राइम बोलते हैं उसका अभी हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है, उसका सक्सेसफुली परीक्षण किया है. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसको इंडिया के कौन से
टेस्टिंग रेंज से टेस्ट फायर किया गया है। ओके, तो देखो अभी हाल ही में आकाश प्राइम मिसाइल को उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर से सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया था। ओके, और ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इसको डीआरडीओ एंड भारत डायनामिक लिमिटेड के द्वारा डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है। ओके, ये सारे पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होने चाहिए, राइट। और अभी देखो डीआरडीओ के जो करंट चेयरमैन है वो है मिस्टर जी सतीश रेड्डी। और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इसरो के जो अभी करंट चेयरमैन है, जो इसरो के अभी करंट हेड है, वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि वो कौन है, राइट। ये देखो हेड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। और देखो ये जीके के पोर्शन में, करंट अफेयर्स के सेक्शन में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे कि पद्मा अवार्ड्स, ग्रेमी अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड्स, खेल रत्न अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स पर मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं। यदि वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखिए। इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर दिया हुआ है। और जो लोग एफकेट और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स और रीजनिंग की हमने सीरीज कवर की थी जो कि समाप्ति की ओर बढ़ रही है। और इस सीरीज के सभी लेक्चर्स यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। इन सभी की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से लगा लिया है मैथ और रीजनिंग, तो आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस होंगे उनको सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4 is recently which edition of OSINDEX joint naval exercise was conducted? Okay, देखो अभी इन दिनों में ये सितंबर अक्टूबर के महीने में ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस काफ़ी कंडक्ट कराई गई थी। सो दैट इज वाई क्वेश्चंस रिलेटेड टू जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस आर इन मोर नंबर। तो पूछ रहा है OSINDEX जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडियन नेवी के बीच में होने वाली एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है। तो इसने ये पूछा है कि ये इसका कौन सा एडिशन था। ओके, तो देखो सबसे पहले इस एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं। इस बार इसका जो लेटेस्ट वर्जन था वो 6 से 10 सितंबर 2021 तक ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट कराया गया था और ये इसका 4th एडिशन था, यानी कि ये इसका 4th संस्करण था। ओके, और इस एक्सरसाइज का जो मेन पर्पस था, जो मेन मोटिव था, वो इंडो पैसिफिक रीजन में पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी क्रिएट करने का था। ठीक है, देखो इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी अनस्टेबल रहता है बिकॉज ऑफ चाइनीज एग्रेशन। सो टू काउंटर चाइनीज एग्रेशन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन नेवी कंडक्टेड दिस एक्सरसाइज, और ये कराते रहते हैं। ये इसका कौन सा एडिशन था? 4th एडिशन था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो कोई भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है या जॉइंट नेवल एक्सरसाइज होती है उसके रिगार्डिंग 3-4 पॉइंट्स देखो वही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो वेन्यू किन कंट्रीज के बीच में है, ओके, और उसका एडिशन, वेन्यू था ऑस्ट्रेलिया, एडिशन था 4th, और कंट्रीज हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। देखो इसको याद कैसे करेंगे, इसका जो नाम है ये नाम कैसे रखा गया है? AUS का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, IND का मतलब है इंडिया और EX का मतलब है एक्सरसाइज। ठीक है, तो देखो अब आपको ये बड़े आसानी से याद हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। दिस एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन नेवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 5 is Defense Ministry has placed an order of 118 Arjun tank Mark 1A, okay, for Indian Army with which company? तो क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में 118 अर्जुन टैंक मार्क 1A का ऑर्डर प्लेस किया है, यानी कि एक डील की है। तो ये किस कंपनी के साथ में की है? तो देखो ये कंपनी है हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री चेन्नई, और डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस कंपनी के साथ में 7,523 करोड़ रुपीस की ये डील की है, यानी कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। और देखो ये जो टैंक है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहेगा, राइट, जिससे इसकी फायर पावर, मोबिलिटी एंड सर्वाइवेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। ओके, और देखो ये एक ऐसा टैंक है जो कि स्टेबल और मूवेबल टारगेट दोनों को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में हिट कर सकता है। और देखो ये जो इनिशिएटिव है, ये जो डील है, ये बूस्ट करती है मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत ड्राइव को। ठीक है, देखो अभी तक हम क्या करते थे, टैंक्स के लिए हम फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहते थे, लाइक रशिया। इंडिया के जितने भी टैंक हैं वो ज़्यादातर रशियन ओरिजिन के हैं। ओके, सो बिफोर दैट वी यूज्ड टू बी डिपेंडेंट ऑन रशिया, बट नाउ वी वांट टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंसी ऑन रशिया। ठीक है, तो देखो इससे क्या होगा, अब तक जो हम टैंक्स अदर कंट्रीज से खरीदते थे, अब हमारी खुद की कंट्री में हमारी खुद की ही कंपनी होगी। ये देखो चेन्नई की है हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, ये खुद ही बनाएगी। तो जो हमारा पैसा अदर कंट्रीज पर जाता था वो भी नहीं जाएगा, हमारा पैसा हमारी कंट्री में रहेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और कंट्री की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। ठीक है, हमारी सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ेगी और अदर कंट्रीज पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस होगी। ओके, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है, राइट। तो कौन सी कंपनी है ये? हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री चेन्नई। ओके, और देखो इन क्लासेस को आप प्लीज लाइक और शेयर जरूर करते जाइए, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
Question number 6 is Simbex bilateral joint naval exercises conducted between which two countries, right? देखो पूछ रहा है Simbex एक bilateral joint naval exercise है, तो ये किन दो कंट्रीज के बीच में कंडक्ट कराई जाती है? तो Simbex इंडिया और सिंगापुर की नेवी के बीच में होने वाली एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है। और देखो इसको याद कैसे करेंगे, इसका जो नाम है ये Simbex, इसमें देखो एस है सिंगापुर, आई है इंडिया और एम का मतलब है मैरीटाइम और बी का मतलब है बायलेटरल और ईएक्स का मतलब है एक्सरसाइज। ठीक है, ये दो कंट्रीज के बीच में होने वाली एक मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज है। तो देखो इससे मिलके बना है ये सिम्बैक्स। ठीक है, इसको देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो वही फिर इसका नाम बन जाता है। और बच्चों को इनको याद करने में दिक्कत आती है जब तक हमको इसकी क्लियरिटी ना पता हो, राइट? तो आई होप अब आपको ये याद हो गया होगा। अब एग्जाम में इससे जो क्वेश्चन आएगा वो आप मिस नहीं करोगे, आपसे गलती नहीं होगी। और देखो ये 2 to 4 सितंबर 2021 तक साउथ चाइना सी में कंडक्ट कराई गई थी और ये इसका 28th एडिशन था, यानी कि 28वां संस्करण था। और इंडिया की तरफ से INS किल्टन, INS कोरा एंड P8I पसेडियन एयरक्राफ्ट, जो कि इंडियन नेवी का एक एयरक्राफ्ट है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। INS का मतलब क्या है? इंडियन नेवल शिप। देखो इंडियन नेवी के जितने भी ये शिप वगैरह होते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया या कोई फ्रीगेट हो गया या सबमरीन होगी, उन सब के पहले ये INS लगा होता है, राइट? तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 7 is, what is the name of India's first long-range nuclear missile tracking ship commissioned to the Indian Navy recently? देखो ये डिफेंस फोर्सेज में नेवी हो, आर्मी हो या एयर फोर्स हो, इसमें जो भी नई इंडक्शन हुई हैं, जो भी नए प्रोक्योरमेंट हुए हैं, कमीशनड हुई हैं चीज़ें या डीकमीशन हुई हैं, वो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ओके, तो देखो अभी बोल रहा है कि अभी हाल ही में इंडिया का पहला जो कि लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल को ट्रैक करेगा, ठीक है, ऐसा शिप, तो उसका क्या नाम है जो कि अभी हाल ही में कमीशन हुआ है, राइट? तो देखो इस शिप का नाम है INS ध्रुव और ये देखो जो भी लेटेस्ट सर्वेलांस और रेडार टेक्नोलॉजीज हैं उनसे ये डेवलप्ड है, उससे ये इक्विप्ड है। ओके, तो ये क्या करेगा, काफ़ी दूरी से लॉन्ग रेंज से ही जो हमारे एनिमी कंट्रीज़ की जो न्यूक्लियर मिसाइल होंगी या जो हमारी न्यूक्लियर मिसाइल होंगी उनको ये ट्रैक कर सकेगा और इन्फॉर्मेशन दे सकेगा। ओके, ये देखो क्या करेगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, जो न्यूक्लियर मिसाइल होंगी, उनकी ये हमको सटीक इंफॉर्मेशन देगा और हम उसमें फिर चौकन्ने हो जाएंगे। देन वी विल बी अलर्ट फॉर रेस्पॉन्डिंग। ओके, और देखो ऐसा करने के बाद में इंडिया दुनिया की 6ठी कंट्री बन गई है आफ्टर द USA, UK, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, राइट? तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट है, पहला है, ये पहला है इंडिया का, और जो पहला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो दिस क्वेश्चन इज प्रोन टू बी आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड यू मस्ट नो इट। ओके, देखो जितने भी ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स हैं पिछले 6-7 महीने के, वो सभी हम इसी तरीके से कवर करेंगे और एक वीडियो में जो बिल्कुल एकदम जो क्रक्स है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो फालतू की बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम ओनली वो कवर कर रहे हैं जो 5 स्टार पॉइंट्स हैं, जिनसे कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? और इनसे आपको एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, तो इसी टाइप के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए, जिससे कि आपकी आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 8 is, recently Indian military participated in SCO exercise Peaceful Mission 2021. वेयर वॉज दिस एक्सरसाइज कंडक्टेड? ओके, देखो SCO क्या है? SCO का मतलब होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है? देखो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि यूरोपियन कंट्रीज का एक ग्रुप है नाटो, जिसका मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये उसका काउंटर है, ठीक है? ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये एशियन कंट्रीज का ऐसे ही एक ग्रुप है। इसमें देखो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इंडिया है, रशिया है, चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान है। ओके, तो ये इन सभी कंट्रीज का एक ग्रुप है। तो इन्होंने अभी हाल ही में 2021 में इन सभी कंट्रीज ने मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की थी, जिसका नाम था पीसफुल मिशन 2021। तो पूछ रहा है कि ये एक्सरसाइज कहां पर कंडक्ट कराई गई थी, इसका वेन्यू क्या था, ठीक है? तो देखो ये एक्सरसाइज रशिया के साउथ वेस्टर्न पोर्शन के ओरेनबर्ग में कंडक्ट कराई गई थी फ्रॉम 23 सितंबर टू 25 सितंबर 2021, और ये इसका 6th एडिशन था, ये इसका 6ठा संस्करण था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? और इसका जो मेन पर्पस था, जो इसका मेन मोटिव था, इट वाज टू काउंटर टेररिज्म, ठीक है? टेररिज्म को काउंटर करना था। देखो वैसे वास्तव में टेररिज्म तो एक नाम है, क्योंकि वर्ल्ड फिर ये कहेगा कि भाई आप ऐसे ग्रुपिंग कर रहे हो और इस तरीके से आप जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करा रहे हो। ये टेररिज्म तो बोला गया है, लेकिन वैसे ये इस ग्रुप की सभी कंट्रीज की एक ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, जो कि किसी भी कारण से कोई भी वजह होती है आगे तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रह सकें, ठीक है?
ठीक है। लेकिन देखो इसमें मजाक की बात ये है, देखो इंडिया और पाकिस्तान इसमें एक ग्रुप में है, इंडिया और चाइना एक ग्रुप में है, और इंडिया की दोनों ही कंट्रीज़ के साथ में बहुत ही बड़ी राइवलरी है, ठीक है। लेकिन डिस्पाइट दैट वी टुक पार्टिसिपेशन इन दैट एक्सरसाइज बिकॉज वी आर वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। इसमें देखो जो मेजर मेंबर्स हैं वो इंडिया, रशिया और चाइना ही हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर रहा हूँ इस पर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 9 is Indian Army organized Vijoya Sanskritik Mahotsav in September 2021. In which city was it organized? Okay, देखो अभी हाल ही में सितंबर 2021 में इंडियन आर्मी ने एक महोत्सव ऑर्गेनाइज कराया था जिसका नाम था विजोया सांस्कृतिक महोत्सव, जो कि पार्ट था स्वर्णिम विजय वर्ष सेलिब्रेशन का, और ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता में कंडक्ट कराया गया था, जो कि 26 सितंबर टू 29 सितंबर 2021 तक कंडक्ट कराया गया था। ओके, एंड इट वाज टू मार्क गोल्डन जुबली ऑफ इंडो पाक वॉर 1971। देखो 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। बांग्लादेश पहले ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, इट वाज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बट इन द वॉर ऑफ 1971 बांग्लादेश बिकेम ए न्यू कंट्री। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखो इनको आप प्लीज लाइक और शेयर जरूर करते जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज समुद्र शक्ति इज ए जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, रिसेंटली विच एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड। ओके, देखो मैंने बोला था ये जो भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हैं, ये इस बार काफी कंडक्ट कराई गई हैं। कोरोना के टाइम पर ये थोड़ी रुक गई थी, लेकिन उसके बाद से फिर ये तेजी से कंडक्ट कराई गई थी, तो ये काफी सारी हैं, तो इस वजह से इससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा हैं। और बोला था मैंने कि देखो 2-3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एडिशन पूछेगा या उसका वेन्यू पूछेगा। तो देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं, कई क्वेश्चंस देख लिए हैं ऑन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, किसी में वो एडिशन पूछ रहा है, किसी में वो वेन्यू पूछ रहा है, किसी में ये पूछ रहा है कि किन कंट्रीज के बीच में वो कंडक्ट कराई जाती है, राइट। तो देखो इसमें उसने एडिशन पूछ लिया। क्या है एक्सरसाइज का नाम? समुद्र शक्ति। ओके, तो देखो समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होने वाली एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, जो कि 20 सितंबर टू 22 सितंबर 2021 तक कंडक्ट कराई गई थी। और इस बार इसका जो लेटेस्ट एडिशन था वो थर्ड एडिशन था, थर्ड एडिशन कंडक्ट कराया गया था, और ये एक्सरसाइज इंडोनेशिया के जकार्ता में 20 सितंबर टू 22 सितंबर 2021 तक कंडक्ट कराई गई थी। और इंडिया की तरफ से INS कदमत एंड INS शिवालिक ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखो ये जितनी भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं इनको मैं एक सेपरेट वीडियो में भी कवर करूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको ये सारी एक जगह पर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अरेंज की हुई मिल जाए और आसानी से आपको ये याद हो जाए। ओके, तो देखो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स, और आगे आने वाली क्लासेस में हम इसी टाइप की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स कवर करेंगे आपके एग्जाम से पिछले 6-7 महीने तक के पहले की। तो जो भी क्वेश्चन होगा वो इन क्लासेस के बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए, जिससे कि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, राइट। और इस क्लास को आप लाइक और शेयर कर दीजिए। ओके, सो कीप ऑन प्रिपेयरिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय फॉर नाउ।